अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का खुशबूदार और ज़ायकेदार आलू गोश्त, जिसको आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में तैयार करेंगे। तो उसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 3 अदद मैंने प्याज लिए थे। प्याज को स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली थी, वो इसमें डालेंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। आलू गोश्त में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी हमने तैयार करनी होती है, गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होता है, शोरबे वाला ही आलू गोश्त मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमने प्याज को सॉफ्ट करने के लिए क्या करना है कि हमने उसके अंदर 1 कप पानी डालना है और हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो प्याज हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़े की तैयार होगी। क्योंकि आलू गोश्त में अगर प्याज नज़र आए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब हम इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल घुल चुके हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें चिकन डालना है। तो यहाँ पे मैं जो रेसिपी बना रही हूँ 1 किलो चिकन और 1 किलो आलू की बना रही हूँ और 3 अदद हमने बड़े साइज़ के इसके अंदर प्याज डाले हैं। तो 1 किलो इसके अंदर चिकन चला गया। अब हमने चिकन की 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो हमारा चिकन इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और इस पे एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे हमारे जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। हमने अभी लहसुन का पेस्ट डालना है, अदरक अभी नहीं डालनी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कब हमने डालनी है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब हमने इसको भी मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसकी भी भुनाई करनी है ताकि जो लहसुन है उस वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो लहसुन है वो भी हो चुका है फ्राई। हमने जस्ट उसका जो कच्चापन है वो दूर करना था। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डालेंगे क्योंकि हमने इसमें पेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर हम कटिंग करके टमाटर डालेंगे तो टमाटर गलेंगे नहीं और उनके छिलके जो वो शोरबे में नज़र आएंगे। तो हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ही इस्तेमाल करना है, इससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो अभी हमने सिर्फ यही मसाले ऐड करने हैं, बाकी हम मसाले बाद में ऐड करेंगे। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के चिकन और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें डालना है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इस टाइम पे अगर आप डालेंगे तो बहुत ही मज़े का इसमें आलू गोश्त में जायका आएगा। तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और अब हम इसको भी करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो उसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब हमने क्या करना है कि हमने 1 किलो आलू लिए थे, आलू को छील के उनकी कटिंग कर ली थी इस तरीके से, जिस तरह से आलू गोश्त में होते हैं उस तरीके से। और अब हमने इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, चिकन के साथ आलू की भी।
तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से आलू और इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो जितना आपने शोरबा बनाना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। जहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाला है। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें डालना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। पहले मैंने नहीं डाला, इस टाइम पे डालें शोरबे वाले सालन में, तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फिर से इसको प्रेशर लगाना है सिर्फ और 5 मिनट के लिए। अब हमने इसको कवर करना है और 5 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर लगाना है, ताकि जो आलू हैं वो भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारा बहुत ही लाजवाब और खुशबूदार जायकेदार जो हमारा शोरबा है वो तैयार हो। और 5 मिनट के लिए अब हम इसको कवर करते हैं और इसको वेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं 5 मिनट और हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो आलू गोश्त है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कितनी मज़े की इसकी जो ग्रेवी तैयार हुई है, शोरबा तैयार हुआ है। आपको इसमें कोई प्याज, कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह से ही आलू गोश्त बनाया जाता है। उसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी उसकी ग्रेवी होनी चाहिए, बहुत ही मज़े का शोरबा होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मेरा सीक्रेट मसाला है, ये मैंने खुद घर में तैयार किया, इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। ये बहुत ही मज़े का बनता है ये गरम मसाला और इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है। अब हमने क्या करना है कि खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, इसको हमने मसल के डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का जिससे जायका आता है हरा धनिया फेवरेट, तो वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो आलू गोश्त है शोरबे वाला वो तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट लाजवाब है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।